गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड 2 का ग्रामर का क्लास है। तो हम लोग देखेंगे अभी स्टैंडर्ड 2 का ग्रामर का क्लास। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाइए और अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। अभी हम लोग इसको समझेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर आज देखेंगे और उसके बाद में होमवर्क आपको मिलेगा तो आप नोटबुक में बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना इंग्लिश ग्रामर का क्लास। तो आते हैं पहले चैप्टर पर। ये है हमारा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आइए जूम करके इसको देखते हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चलिए समझते हैं इसको। द लेटर्स आर द स्मॉल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। तो ये जो लेटर होते हैं ये किसी भी भाषा की स्मॉल यूनिट होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं लेटर। ठीक है, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दे आर, अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट होते हैं, हम लोग ABCD पढ़ते हैं, तो ये जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं इसमें टोटल लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। ठीक है ना। और ये कौन कौन होते हैं तो ये आप लोगों को सबको पता है। ये लेटर होते हैं A से लेकर के Z तक। ठीक है, इनमें से कुछ लेटर्स को हम कैपिटल लेटर बोलते हैं और कुछ को हम स्मॉल लेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर A to Z दिया हुआ है, ये कैपिटल लेटर है। और इस तरह से जो हम लोग ABCD लिखते हैं उसको स्मॉल लेटर बोलते हैं। ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में जो चीज़ देखना है उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ABCD से आगे बढ़ते हैं, आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है क्रम से सजाना। जो पहले नंबर पर है उसको पहले नंबर पे, जो दूसरे में है दूसरे में, और जो तीसरे में है उसको तीसरे में। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं एग्जांपल्स। पहले A दिया है, फिर C दिया है, फिर D दिया है और फिर B दिया है। अगर इसको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे A को। ठीक है, ए के बाद कौन आएगा तो ए के बाद आएगा बी। ठीक है ना, तो बाद में लिखेंगे बी को। उसके बाद क्या आता है सी आता है, तो फिर लिखेंगे हम लोग सी को। और लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ डी, यहाँ लास्ट में हम लोग लिखेंगे डी को। तो इस तरह से जब हम लोग अरेंज करते हैं तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहाँ पर ACDB दिया हुआ था, तो इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हो गया ABC और डी। तो ये अरेंज करने का सबसे सिंपल पैटर्न है। आप लोगों को इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये हमारा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है द फॉलोइंग ग्रुप्स, ये वाला सेंटेंस, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे में जो कुछ वर्ड्स के ग्रुप, लेटर्स के ग्रुप दिए हुए हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे एक को बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ये वाला को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है ADG और M। यानी ए के बाद बी आता है तो बी नहीं है, बी के बाद सी आता है सी नहीं है, तो सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद EF नहीं है, जी है, फिर HIJKL नहीं है, M है। तो इस तरह ये अरेंज है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। बाकी सारे पैटर्न को भी अब आप जब देखेंगे तो ये सब क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। अब आइए नीचे वाला को देखिए, ये वाले को, इसको देखिए। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स आर नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे जो ये वर्ड्स है ये बॉक्स में, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है। फर्स्ट वाला को एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं MDC और A है, होना क्या चाहिए था तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है क्या, नहीं है। आप जानते हैं शुरू में किसको होना चाहिए था तो शुरू में होना चाहिए था A को। ठीक है ना, किसको होना चाहिए था A को होना चाहिए था। ए के बाद में किसको होना चाहिए था सी को होना चाहिए था। सी के बाद में किसको होना चाहिए था डी को होना चाहिए था। और डी के बाद में किसको होना चाहिए था एम को होना चाहिए था। तो इस प्रकार ये हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। इस तरह से वर्ड को आपको जंबल करके दे देगा, मिक्स करके दे देगा, और उसमें से आपको बनाना होगा इस तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाना है, इसको अरेंज करना है। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। तो इस बॉक्स में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो होमवर्क आप लोग इसको कर लीजिए, सब HW कर लीजिए कि इसको सब HW करके आज का डेट आप लोग डाल लीजिएगा और इसको आप लोग सब बनाइएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। हालांकि नीचे पेज में ये बना करके आपका दिया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग मत देखिएगा, इसको आप लोग मत देखिएगा। और जो ऊपर वाला पेज में था, ठीक है ना, इसको आप लोग को देखना नहीं है। इसको बिना देख करके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको अरेंज करना है, ठीक है। इसको आप लोग को अरेंज करना है, इसको HW कर लेना है, ठीक है। नीचे वाले को देखना नहीं है, ठीक है। देखिए एक बार और हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ है PONK, तो इसमें पढ़ना शुरू कीजिए। पहला क्या आएगा, तो ABCDEFGHIJK, तो सबसे पहले क्या आया K, फिर LMN, तो N आया, उसके बाद O, उसके बाद P। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको, देखिए KNOP। तो इस तरह से आप ABCD पढ़ते जाइएगा और जो पहले आएगा उसको लिखते जाइएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखिएगा। तो ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? समय कम रहता है ऑनलाइन क्लास में, इसीलिए बताने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो HW में आप लोग इसको सब ऊपर वाले को सब बना लीजिएगा, लेकिन इसको बिना देख करके, ठीक है, अपने से सब बनाइएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज भी आपको घर में ही सॉल्व करना है। सब इसमें HW कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे बनाना है इसको। सब पहले HW सब लिख लीजिए। HW में हमको करना ये है, A नंबर में अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अभी ऊपर में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना सीखे हैं, तो इन सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, आइए देखते हैं। करेंगे, देखिए ये कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग को दिखाई पड़े इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये पहला वाला को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, इसको मैं बना देता हूँ, बाकी को आप लोग बनाइएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, MRCI। तो आप अभी इनिशियल स्टेज में ABCD पढ़ना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले ABC, तो सबसे पहले क्या आया C, तो हम इसको लिख देंगे ABCDEFGHI, तो क्या आ गया I। JKLM, उसके बाद क्या आ गया M, NOPQR, उसके बाद क्या आ गया R। तो इस तरह से ये इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा CIMR, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सबको भी आपको बनाना है। बन जाएगा ना सबसे? ठीक है, सभी नोटबुक अपना बनाइएगा और जब स्कूल खुलेगा तो सबका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। B नंबर वाला जो क्वेश्चन आंसर है ये वाला, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा अरेंज इसको कैसे करना है। अभी इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसको अभी नहीं बनाना है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो बनाना है। अभी आप लोग ये जो ऊपर वाला है इसको आप लोग सभी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो ग्रामर का होगा उसमें मैं इसको बताऊंगा या कल ही बता दूंगा, ताकि ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो जाए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।